पीपल्स जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इलियास आज़मी सभी जिले के लोग हुए उपस्थित इस बैठक में इनका कहना है कि जिस तरीके अंग्रेजों की गुलामी में फंसे थे, इस तरीके बीजेपी की सरकार में हम लोग का कोई उद्धार नहीं हो रहा है। संविधान की उड़ाई जा रही है धज्जियां। उसको हम लोग पूरी मजबूती से खड़ा कर रहे हैं। उनके जाने के बाद हमारे जितने भी फाउंडर मेंबर थे वो सब लोगों को आज बुलाया गया, पूरे देश से, उत्तर प्रदेश से, मेरठ है, तुम्हारा दिल्ली है, सहारनपुर है, तुम्हारा हापुड़ है, लखनऊ है, झांसी है, उरई है, सभी उत्तर प्रदेश से सभी साथी आज आए हैं मीटिंग में। और हम लोग आज जो सरकारें जो चल रही हैं, गरीबों का कोई भला करने वाला नहीं है, ऐसी सरकारें चल रही हैं। और जो संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, किसानों के साथ जो बर्बरता की जा रही है दिल्ली में, ये पूरा देश देख रहा है। आखिर ऐसी परिस्थिति में ये पार्टी को जिंदा क्यों किया जा रहा है? आखिर भरोसा क्यों किया जा रहा है इस पार्टी पे? इलियास आज़मी की जो सोच थी, इलियास आज़मी की जो कितनी सीटों पे लड़ने वाली? देखिए, हमारी पार्टी पूरी मजबूती से स्टैंड तो पहली थी, इलियास आज़मी के गुजर जाने से थोड़ा सा ब्रेकअप हुआ था, लेकिन आज हम लोग फिर मुत्तहिद हो गए, फिर खड़े हो गए। हमारे बहुत से साथी मजबूती के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और इसमें भागीदारी पे हम लोग पूरी मजबूती से चुनाव लड़ाएंगे। उत्तर प्रदेश में हम लोगों की कोर कमेटी की जो मीटिंग होगी, जो बैठक होगी, उस बैठक में प्रस्ताव पास होगा कि कितनी सीटों पे हम चुनाव लड़ाएं। या गठबंधन में हम लोगों की बात होती है, आगे हम कोर कमेटी की मीटिंग में बैठ करके ये फैसला लेंगे कि हम 20 सीटों पे चुनाव लड़ाएं, कि 10 सीटों पे लड़ाएं, कि 80 सीटों पे लड़ाएं। ये अभी समय हम आपको बता देंगे। यानी आने वाले टाइम पे गठबंधन में भी लड़ सकते हैं। भाई देखिए, इस देश में है क्या, इस देश में सबको हिस्सेदारी, सबको भागीदारी चाहिए, सबको सुरक्षा चाहिए, सबको नौकरी चाहिए। तो आइए हम लोग मिल करके सुरक्षा, आइए हम सब लोग मिल करके देश को बचाने का काम करें, संविधान को बचाने का काम करें। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जब हमारे लोग होंगे, जब तो हम वहां लड़ाई लड़ पाएंगे। जब हमारे लोग नहीं होंगे तो हमारे खिलाफ जो कानून बनता है उसके खिलाफ हम कैसे लड़ पाएंगे? रोड पे अगर हम लोग निकलते हैं, आंदोलन करते हैं, तो हमको उठा करके जेलों में डाल दिया जाता है, हमको गोलियां मारी जाती हैं, हम लोगों के ऊपर जुल्म किए जाते हैं। बता दूं कि मैं पेशे से वकील हूं और कर्मों से सोशल वर्कर हूं। इलियास आज़मी साहब एक्स MP हमेशा पार्लियामेंट के अंदर हिंदुस्तान के गरीबों, कमजोरों, मजलूमों की आवाज बनकर रहे हैं। उनकी आवाज ने हमेशा इंसाफ दिलाने का काम किया है। और आज जब एक ऐसा दौर हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है कि जो ऑटोनॉमस बॉडियां हैं वो कमजोर हो गई हैं, इंसाफ देने वाली जो संस्थाएं हैं वो न्याय तो कर रही हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि इंसाफ नहीं मिला। और जिस देश से, जिस व्यवस्था से, जिस समाज से इंसाफ खत्म हो जाता है, वो जगहें, वो देश वीरान हो जाया करते हैं। तो आज ये महसूस हुआ कि शायद हो सकता है कि इलियास आज़मी जैसी एक विचारधारा, उनकी सोच। रामचंद्र कटियार जी जो हम सब के बड़े हैं, हम सब के बुजुर्ग हैं और रामस्वरूप वर्मा जी के साथ संघर्ष करने वालों में रहे हैं। मैं चाहता हूं कि चचा आए और अपनी बात को रखें। 76-77 साल बाद मुल्क के हालात इतने खराब हैं कि अगर दुरुस्त नहीं हुए तो मुल्क टूट जाएगा। पूरी दुनिया में बदलाव तभी आता है जब इंसानी बराबरी समाज में कायम है। लेकिन जाहिर सी बात है, अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनके DNA के कुछ लोग रह गए जिन्होंने शायद ये कसम खाई होगी कि आप तो जा रहे हैं, लेकिन आपका अधूरा काम हम करेंगे, हिंदुस्तान को बर्बाद करके खत्म करके लेके चले। इंशाअल्लाह 24 में हम पीपल्स पार्टी की उत्तर प्रदेश के अंदर एक पहचान बना के रखेंगे। अल्लाह हाफिज़। मैंने जिंदगी में पहली बार, अपनी लाइफ में पहली बार देखा ऑटोनॉमस बॉडियां जो है हिंदुस्तान की, जैसे चुनाव हो, सुप्रीम कोर्ट हो, रिजर्व बैंक हो, ED हो, CBI हो, ये संस्थाएं दबाव में काम कर रही हैं। अरशद भाई, पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 3-4 जजेस